Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Welcome to lecture number 16 of differential equation. Layout of the lecture. Initially I will give you the recall of the lecture what we have studied in the last lecture 15. In that lecture I will give you the review of eigenvalue, eigenvectors. After that I will give a brief explanation about the real roots and the distinct roots. In this lecture we will study real and repeated roots of characteristic equation. The roots of the characteristic equation is normally named as eigenvalues, and we will learn how to find the corresponding eigenvectors related to these eigenvalues. After that, we will solve some examples for real and repeated roots, and finally the practice questions related to the topic. Eigenvalues and eigenvectors. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी की थी कि जो हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट होती है दैट इज नेम्ड एज a माइनस लैम्डा ऑफ i k इज इक्वल्स टू 0. ये वो इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व करना है वेयर a रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, लैम्डा इज नॉर्मली नेम्ड एज आइगन वैल्यूज, and k these are the vectors. जब आइगन वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं, आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट हो जाते हैं, वी हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ the system of homogeneous linear equations. So हमारा टारगेट ये होगा कि we need to find eigen values, eigen vectors. लास्ट क्लास में हमने ये जो स्टडी की थी, दिस इज द फाइनल इक्वेशन जिसे हमने सॉल्व करना है और अपना डाटा कंप्लीट करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है जो भी लीनियर सिस्टम का होगा. जब हमने यहाँ तक अप्रोच किया था तो हमने ये कहा था कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट हैव दिस कंडीशन दैट के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. इफ वी टेक के नॉट इक्वल टू 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. This characteristic equation will give you the eigenvalues. The value of lambda will be named as the eigenvalues. Eigenvalues calculate करने के बाद what we have to do is to find the eigenvectors. जब हम eigenvalues find out करते हैं तो eigenvalues की अपनी nature होती है. Sometimes the eigenvalues are real and distinct, जो case 1 था. Sometimes these are the complex eigenvalues, case 2 था. Third one was repeated and real in nature. जो repeated and real in nature है वो आज का टॉपिक है. ये दो टॉपिक्स हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. जब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स दोनों में से प्रॉपर्टीज रियल और डिस्टिंक्ट की होती है या कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज की होती है तो ये काम हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया था. मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूं. a minus lambda of i, if you take the determinant and put it equal to 0, this will give you a characteristic equation. Characteristic equation में भी सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या किसी भी फॉर्म की हो सकती है, कोई भी उसकी मैक्सिमम पावर हो सकती है. 2 रूट्स आते हैं, 4 रूट्स आते हैं, जितने भी आएंगे दोनों चारों रूट्स की अपनी अपनी नेचर होगी. दोज रूट्स में बी रियल इन नेचर और में बी कम्प्लेक्स. कम्प्लेक्स के बारे में आपको ये पता है कि कम्प्लेक्स रूट्स जब भी आते हैं तो ये कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं, पेयर्स की फॉर्म में आते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जो भी रूट्स आ रहे हैं दोज आर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कर लेते हैं। फिर जब आपके पास 3 रूट्स आ गए थे तो आपने क्या किया था कि इसी तरह की एक इक्वेशन थी a माइनस लैम्डा आई ऑफ कैपिटल K इज इक्वल टू 0। जब लैम्डा 1 की बारी थी तो आपने ये कहा था सपोज वी टेक लैम्डा एज लैम्डा 1 देन इट विल बी a माइनस लैम्डा 1 ऑफ I K इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी मजीद डिटेल बता दूं, इफ A is 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 रोज 2 कॉलम, I भी 2 क्रॉस 2 होगी। जो K है ये कोई नंबर नहीं है, इट इज ऑल्सो मैट्रिक्स, और ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसका कॉलम 1 ही होगा, नंबर ऑफ रोज उतनी होंगी जितना एक सिस्टम होता है। सो इट विल बी डिपेंडिंग ऑन स्मॉल k1 स्मॉल k2 इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। और इसी तरीके से अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास केज आ जाएंगे, के कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस इक्वेशन से लैम्डा कंप्लीट किया हुआ है। जब आपके पास लैम्डा 1 भी आ जाए, उससे रिलेटेड आइगन वेक्टर भी आ जाए, तो लैम्डा और आइगन वेक्टर को किस तरीके से लिखना था, इट वाज e पावर लैम्डा 1 ऑफ जो भी आपके पास बीच में पैरामीटर होगा उसको आप शामिल कर लेंगे, तो ये सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी तरह हम फिर सेकेंड सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे, कैपिटल K2 e पावर लैम्डा 2 t बाय द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, इनको ऐड करके लिख लें, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन होता था। ये फाइनल प्रोसीजर है। अब आ जाते हैं हम आज के कंटेंट्स की तरफ। अब आ जाते हैं हम कि अगर हमारे ये जो रूट्स जिसे मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कहा है, अगर ये डिस्टिंक्ट होने के बजाय, डिफरेंट होने के बजाय सेम हो जाएं तो क्या होगा। दिस इज बेसिकली द सिचुएशन व्हेन यू हैव आइगन वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। इसका मतलब ये होता है व्हेन यू हैव x और x में भी द लैम्डा, मैं आपको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं, x प्लस माइनस 2 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन हो तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था कि x के रूट्स 2 दफा आएंगे, 2 रूट्स हैं और दोनों सेम हैं और रिपीटेड हैं, अप टू पावर 2 टाइम्स रिपीटेड हैं। मल्टीप्लिसिटी m का मतलब ये होगा कि वो m टाइम्स रिपीटेड होंगे। m टाइम्स रिपीटेड हैं जहां तक आपके प्रोसीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और ये जो लैम्डा माइनस लैम्डा 1 पावर m मैंने लिखी हुई है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बेसिकली। कैसे आती है, आप जब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं a माइनस लैम्डा आई, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया पिछले लेक्चर का, उसमें मैंने बताया है, इसका जो डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन जनरेट होगी वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म की होगी। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप जितने भी रूट्स निकालें वो एक ही रूट आएगा, या एक रूट ऐसा जरूर होगा जो रिपीटेड होगा। बेसिकली हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिपीटेड रूट आए हैं तो सारे ही रिपीटेड होंगे। ऐसा होता है कि कभी कभी टोटल नंबर ऑफ रूट्स, अगर फॉर एग्जांपल जैसे सिचुएशन में बनाता हूं 2, 3 आ गए हैं, ये और ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट हैं, ये दो तो आप रूट्स लिख लेंगे, इन दोनों से आप आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, मगर इसका जो फर्स्ट वन है इसका हमें नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि कोई एक रिपीटेड हो जाए, तो हम जो रिपीटेड होता है हम उसका जो आइगन वेक्टर है वो बेसिकली ट्रेस करने का मेथड सीखना चाहते हैं, हम वो सीखते हैं। सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन कि वो आप आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं। इफ यू आर हैविंग A एज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स विद m linearly independent आइगन वेक्टर्स, और इसके जितने भी रूट्स आए हैं उतने ही इसके आइगन वेक्टर्स हैं, और आइगन वेक्टर्स की खूबी ये है कि वो सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। फिर हमें कोई मसला नहीं, आप सिंपली इन्हें यूं लिख सकते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का मतलब ये है कि आपके पास इतने आइगन वेक्टर्स इजीली आ गए हैं, जितने रूट्स हैं उतने आप आइगन वेक्टर्स बना सकते हैं, आ गए हैं,
तो हमें कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। आप सिंपल इसे उसी पैटर्न पे लिखें जिस पैटर्न पे आप पहले लिखा करते थे। फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि आपकी जो पावर है यहाँ पर वो ई पावर सेम रहेगी। ई पावर इफ दैट वेक्टर इज 2 ई पावर 2t k1 प्लस ई पावर 2t, ये ई पावर t जो है ये कॉमन होगा, सब में सेम होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। इफ देयर इज ओनली वन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, जैसे यहाँ पर आपने 2 के अकॉर्डिंगली आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश की। 2 को जब आपने आइगन वैल्यू पुट किया और आपके पास जो आइगन वेक्टर आए वो भी 2 आ गए, तो मसला ही खत्म। आपने एक इसके खाते में लिख दिया, आप सेकंड वाले के नाम दूसरा कर दें, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी सिचुएशन है। ये वो सिचुएशन है। अब अगर आप ऐसा करते हैं कि आप इस आइगन वैल्यू को पुट करते हैं और आपके पास जो आइगन वेक्टर बनता है वो भी एक ही बनता है, मगर आपको दूसरा चाहिए, दूसरा मिसिंग है। जब तक 2 नहीं होते तो आप राजी नहीं हैं या सोल्यूशन कंप्लीट नहीं है, तो हम अब ये सेकंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं। मेथड हमें यह कहता है कि इफ वी आर हैविंग एन आइगन वैल्यू, रिपीटेड आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा 1 है, एंड अप टू मल्टीप्लिसिटी m, इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड हमें m आइगन वेक्टर्स चाहिए। अब लैम्डा 1 से हमें एक आइगन वेक्टर नहीं चाहिए, हमें लैम्डा 1 से m आइगन वेक्टर्स चाहिए। अगर m आइगन वेक्टर चाहिए, पहला तो एक तो ये हमें इजीली दे देगा, हमें कोई मसला नहीं, k11 उसका नाम कह देते हैं। अगर आप k1 की मदद से सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेयर x कैपिटल X1 इज द आइगन वेक्टर, जिसमें से ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा। सेकंड सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं, बेसिकली फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास जो बनेगा वो ई पावर लैम्डा 1 ऑफ t बनेगा। जो सेकंड सॉल्यूशन बनेगा वो k2 ई पावर लैम्डा 1 ऑफ t बनेगा। अब ये जो सेकंड सॉल्यूशन का ये जो पार्ट है, ये असल फाइंड करने की इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रेस करना है और यही सारी कहानी है। सेकंड पार्ट का जो पैटर्न होगा वो सिंपली हमारे पास ये फॉर्म होती है। आप इस फॉर्म को याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रखते तो फिर आपको अल्टीमेटली ये एक फार्मूला हर सूरत याद रखना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये होता है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। आपका जो पेपर होगा उसमें यकीनी बात है यू हैव योर नोट्स इन योर हैंड्स, यू कैन इजीली गो थ्रू योर नोट्स। आपके पास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस पेज पे क्या है। जब आपको जो चीज़ ज़रूरत है आप इजीली उसे अप्रोच कर सकें। एक्स पावर एम, एक्स एम, mth जो रूट होगा दैट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड रिलेटेड इन दिस फॉर्म। अब ये फॉर्म आपने माइंड में रखनी है और आगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जब मैं इस चीज़ को रिकॉल करूंगा तो आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि ये चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर सिंप्लिसिटी सबसे पहले हम एग्जाम्पल करते हैं 2x2 मैट्रिक्स के हवाले से। 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं, मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी। दैट मीन्स जो आइगन वेक्टर बनेगा, आइगन वैल्यू बनेगी, दैट विल बी ऑफ पावर 2, वो 2 टाइम्स अपीयर होगा। 2 टाइम्स अपीयर होगा, इसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जो हमें आइगन वेक्टर चाहिए वो 2 होने चाहिए, 1 और 2। पहला तो आ जाएगा डायरेक्ट प्रॉपर मेथड के साथ। सेकंड कैसे निकालना है, बेसिकली टेक्निक हम वो देखना चाह रहे हैं। सेकंड के बारे में जो फार्मूला मैंने आपको लास्ट मेंशन किया था वो ये था कि जो सेकंड सॉल्यूशन होगा दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस फर्स्ट वन प्लस देयर इज सम एक्स्ट्रा पार्ट, यू कैन से इट इज पी। पी कैलकुलेट हो गया तो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। पी उसी नेचर का है जिस नेचर का के था। के कॉलम मैट्रिक्स था, पी भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, सो दैट दे कुड बी एडेड प्रॉपर्ली।
अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है जिससे हमने अपना मेथड जनरेट करना है। उस मेथड में एक बात जो क्लियर है वो ये कि इफ x2 इज द सोल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम, तो x2 उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन सिंपल ये वाली इक्वेशन। अब जब x2 इसको सेटिस्फाई करेगा, x2 इसका सोल्यूशन कैसे है, ये चीज़ अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो द बुक। बुक में जो ऊपर मैंने फार्मूला आपको बताया था, तो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, उसको बुक से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैं यहाँ पर उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर x2 सोल्यूशन है तो x2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो x2 का प्राइम डेरिवेटिव लें और यहाँ पुट करें और x2 को एज इट इज यहाँ पर पुट करें और इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करने के बाद यू विल कम अप विद दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के बारे में आपको इतना पता है कि लैम्डा 1 आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, सो इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है। वी एग्री विद इट। ये इक्वेशन है, हमारा टारगेट क्या था? P कैलकुलेट करना। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन ये कहती है a माइनस लैम्डा आई ऑफ P इज इक्वल टू K। K कैलकुलेट कर चुके हैं, P कैलकुलेट करना है, I गिवन है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुड बी जनरेटेड, A मौजूद होता है, लैम्डा 1 कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इट मीन्स इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर सिर्फ P वो चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। सो वी कैन कैलकुलेट P बाय यूजिंग दिस सेकेंड रिलेशन। इस रिलेशन को आपने माइंड में रखना है। ये वो रिलेशन है जो हमने यूज करना है टू कैलकुलेट दिस सिंबल P। वंस P इज कैलकुलेटेड, वी कैन यूज दिस P टू फाइंड द सेकेंड सोल्यूशन। Find the general solution of the following system of linear differential equation where x prime is equals to 3, 2, minus 18, minus 9x। ये हमारे पास बेसिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन का रिलेशन है वो है। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा, इसे डायरेक्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है। दिस इज द ए मैट्रिक्स विच वी नीड। फर्स्ट we will find the eigenvalues by using this relation. Determinant of this equals to 0 will give us the characteristic equation, और वो characteristic equation ये है। characteristic equation से जब दो रूट्स आएंगे, अगर वो दो रिपीटेड हुए रूट्स, तो हम फिर प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड विच वी आर स्टडिंग नाउ। रिपीटेड हैं, सो अब मसला है, अगर लैम्डा से रिलेटेड हमारे पास दो आइगन वेक्टर्स आ गए तो परेशानी की बात नहीं, काम मुकम्मल हो गया, हम अपना काम इजीली वाइंड अप कर सकते हैं। अगर लैम्डा से रिलेटेड एक आइगन वेक्टर आया और दूसरा ना आया, तो हम फिर P की मदद लेंगे और सेकंड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला विच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट स्लाइड। सो देखते हैं कि लैम्डा की जगह पे जब -3 पुट करते हैं तो एक से रूट्स आते हैं, एक आइगन वेक्टर आता है या मल्टीपल आइगन वेक्टर्स आते हैं। हमें दो चाहिए, दो आ जाते हैं तो हम राजी हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं। अगर दो ना आए, देन वी विल प्रोसीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। द रिलेशन इज a माइनस लैम्डा आई ऑफ k। लैम्डा की जगह पे हमने क्या पुट करना है? -3। लैम्डा की जगह पे -3 पुट करेंगे एंड वी विल अप्रोच टू दिस लेवल। यहां से दो इक्वेशंस जनरेट करते हैं। इक्वेशंस लकीली हमारे पास दोनों सेम आ गई। जब सेम इक्वेशंस आती हैं तो इसका मतलब ये होगा k1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ k2, वी कैन 3 ऑफ k2, वी कैन राइट इट इजीली। अब यहां से हम k1 को एटमोस्ट k2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर हमारे पास k2 नहीं है। जब k2 नहीं होता तो मैंने आपको पहले बताया था, जब नंबर ऑफ इक्वेशन शॉर्ट हो जाती हैं तो हम कांस्टेंट लेट करते हैं, एक लेट करते हैं। k2 को 1 लेट कर दें, यू कैन इजीली फाइंड k1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो आपके पास एक आइगन वेक्टर कंप्लीट हो जाता है। वी फाइंड द फॉलोइंग सिंगल आइगन वेक्टर for the eigenvalue lambda equals to -3. By choosing k2, we can find one of the eigenvector.
So the eigenvector is k equals to 3 and 1. The corresponding one solution of the system is capital X1. ये एक solution आ गया according to lambda 1. मगर मैंने आपसे ये कहा था कि we need 2 Ks. दूसरा K जब तक नहीं आएगा तो solution नहीं लिख सकते. दूसरा K फाइंड आउट करने के लिए हम फिर P की मदद लेते हैं. P से रिलेटेड जो इक्वेशन मैंने मेथड के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन की थी, दैट वाज A माइनस लैम्डा ऑफ I ऑफ P इज इक्वल्स टू K. यहां से P जनरेट होगा और वो कैलकुलेट करेंगे. उसी इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. लैम्डा की जगह पे -3 पुट कर दिया, P की जगह पे P1 P2, K की जगह पे K की वैल्यू जो कैलकुलेट कर चुके हैं. Hence we move toward the same equations आ गई. सेम इक्वेशन से अगेन आप एक वेरिएबल को लेट करेंगे तो दूसरा कैलकुलेट होगा. जो मर्जी लेट कर दें, अपनी आसानी के लिए हम ये कर देते हैं कि P1 को 1 लेट कर देते हैं, सो P2 हमारे पास 1/6 आ जाते हैं. Hence the second solution is also complete. सेकेंड सोल्यूशन P के ऊपर डिपेंडेंट था और वो किस तरीके से था वो देखते हैं. सेकेंड सोल्यूशन P के ऊपर डिपेंडेंट था और किस तरीके से डिपेंडेंट था वो बात यहां पर आती है. दिस इज बेसिकली P. X2 के बारे में मैंने ये कहा था कि X2 इज इक्वल्स टू K e पावर प्लस लैम्डा ऑफ T, यहां पर T भी आएगा, प्लस P e पावर lambda of T. Hence, we can write the second solution. Once the first solution and second solution is complete, apply the superposition principle and your final solution is in this form in the matrix representation. ये मेथड हमने अप्लाई किया है फॉर 2x2 मैट्रिक्स. आप देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डायमेंशंस चेंज होती हैं तो हम मेथड को क्या करेंगे. Here move toward the second example. In the second example we are having a 3x3 matrix. 3x3 का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होंगे. 3x3 मैट्रिक्स. 3x3 मैट्रिक्स से सबसे पहले आप आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए वही रिलेशन यूज करेंगे जो पहले से मैं डिफाइन कर चुका हूं. उस रिलेशन के ऊपर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यूज क्या आती हैं, रिपीटेड आती हैं या किसी और नेचर की आती हैं. उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम मेथड सेलेक्ट करेंगे कि किस मेथड से प्रोसीड करना है. हियर वी हैव लैम्डा इक्वल्स टू -1 एंड 5. 5 का कोई इशू नहीं, -1 का कोई इशू नहीं. जो रिपीटेड पार्ट होता है उसका मसला होगा. वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं. क्लियरली -1 इज डबल रूट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A. सबसे पहले आप मूव करते हैं -1 के लिए. द सिस्टम ऑफ द अलजेब्राइक इक्वेशन बिकम्स, वंस वी हैव अप्लाई द फर्स्ट रूट, तो क्या बनता है उसके बाद द रूट्स आर 2 -2. रूट्स फर्स्ट वैल्यू को जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है वो ये बनेगी. गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद वी केम अक्रॉस विद 3 रूट्स, 3 वैल्यूज. K1 इक्वल्स टू K2 माइनस K3. दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट होगी वो एक ही इक्वेशन होगी बिकॉज नॉन जीरो एलिमेंट्स एक ही इक्वेशन के अंदर हैं. इस सिचुएशन में हमें K2 को भी लेट करना पड़ेगा. जब नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है तो इसका मतलब है 2 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपको लेट करने पड़ेंगे. बाय चूजिंग K2 इक्वल्स टू 1 and K3 equals to 0, we will get K1 equals to 1. So this is the final solution related to K1.
Similarly, if we change our selection, k2 equals to 1, k3 equals to 1, and k1 will be equals to 0. Hence, the second eigenvector is also found with the help of selection. So, for lambda 1, हमारे पास दो आइगन वैल्यूज वेक्टर्स हो गए, एक का नाम है k1, सेकंड का नाम है k2. First solution and the second solution is complete. For lambda 3 equals to 5, वो कोई मसला नहीं है, वो आप इजीली उसी पैटर्न पे जिस तरीके से आप पहले करते थे आप इसका सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे एंड यू विल फाइंड k3. Once your k3 is complete, आप जो जनरल सोल्यूशन होगा राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x1 c1 प्लस ऐसे सेकेंड वाले को लिखें प्लस थर्ड वाले को रखें, योर सोल्यूशन इज कंप्लीट. अब हम देखते हैं कि इफ वी आर हैविंग अ रूट विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्डर 3, दैट मीन्स p तो p, अब साथ एक q भी आएगा और q को कैलकुलेट करना है. अगेन यू नीड टू नो दिस इक्वेशन, ये उसी फॉर्मूले से इक्वेशन जनरेट हुई है जो फर्स्ट पेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इस फार्मूले की हेल्प से हम p कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से अगर q रिक्वायर्ड हुआ तो हम q कैलकुलेट करेंगे और इससे हमारे पास x2 आएगा. तो यूजिंग दिस रिलेशन वी विल फाइंड x3. q मैट्रिक्स उसी नेचर की होगी जिस नेचर की p मैट्रिक्स है और p रिलेट करती है k के साथ और k रिलेट करता है मैट्रिक्स a के साथ. एंड दिस इज द फाइनल रिलेशन a माइनस लैम्डा 1 ऑफ i कैपिटल K इक्वल्स टू 0. p हम इस पैटर्न से फाइंड करेंगे और q हम इस पैटर्न से फाइंड आउट करेंगे. q का ये रिलेशन कैसे आया है उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, मैं सिंपली जस्ट आपको ये बता दूं कि q हम इस रिलेशन से ही फाइंड आउट करेंगे. अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. Let us move toward the new example. The new example is depending on a matrix 3 cross 3 dimension के साथ. In this matrix, first we will find the eigen values और as per the topic eigen values जो आएंगी वो repeated होंगी और up to the order 3 होंगी. just like यहाँ पर a minus 4 minus lambda 4 minus lambda 4 minus lambda, तो जो आपके पास रूट्स आएंगे आइगन वैल्यूज आएंगी वो 4 ही आएंगी फॉर द ऑर्डर 3. 4 मल्टीप्लिसिटी 4 होगी और रूट भी 4 होगा. पहले लैम्डा इक्वल्स टू 4 को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन द रिलेशन. उस रिलेशन में a माइनस लैम्डा i k इक्वल्स टू 0 में लैम्डा की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी हैव टू डिफाइन दिस k, कैपिटल K. a हमारे पास 3 क्रॉस 3 है, तो मैंने आपको बताया था कि k जो होगा ये कॉलम मैट्रिक्स है दैट विल बी ऑफ 3 क्रॉस 1 डायमेंशन. रिलेशन डिफाइन करने के बाद, रिलेशन मीन्स इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास k2 इक्वल्स टू 0, k3 इक्वल्स टू 0. मैं उस ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि k1, k2, k3 कैसे आ रहे हैं. तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं k1 के साथ यहाँ पर देखें कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे 0 हैं. सो k1 जनरेट नहीं हो सकता किसी से. सो वी हैव टू चूज दिस k1. वंस वी हैव टू सेलेक्ट दिस k1 सेलेक्ट करेंगे, k2 k3 आपके पास 0 0 आ चुकेंगे. तो जो आपका आइगन वेक्टर बनेगा दैट विल बी 0 1 0 एंड 0 एंड दिस इज रिलेटेड टू लैम्डा इक्वल्स टू 4. k कंप्लीट होने के बाद दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन. जो लिखने का पैटर्न वही है जो लास्ट लेक्चर का था. वी हैव टू फाइंड दिस p फाइंड आउट करने के लिए a माइनस लैम्डा i p इक्वल्स टू k. लैम्डा वही 4 होगा, p कॉलम मैट्रिक्स है, k कैलकुलेट कर चुके हैं. यहाँ से जो भी इक्वेशंस जनरेट होती हैं उन इक्वेशंस को यूज़ करके हम स्मॉल p1, p2 एंड p3 कैलकुलेट करेंगे. जब ये कंप्लीट हो जाएगा और p विल बी कंप्लीटेड
Once P is completed, we can write our second solution, or with the help of this P, we have to calculate. P जब complete हो जाएगा, तो we can the solution is this. x2 is equals to 100 t e power 4t, and this is basically k, this is p, a small t, exponential part and the exponential part. Second solution complete. Now we have to find capital Q. Capital Q calculate करने के लिए रिलेशन बता चुके हैं पहले. इस रिलेशन को यूज करेंगे, उन्हीं स्टेप्स पे मूव करेंगे जो काम आप पहले कर चुके हैं. बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न के ऊपर हम Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करेंगे. वंस दे आर कंप्लीटेड, देन वी हैव टू राइट द थर्ड सोल्यूशन. हमारा टारगेट है थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन थी, तो 3 सोल्यूशन हमने लिखने हैं. x3 कैलकुलेट करना है. x3 लिखने, जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास तीनों रूट्स हों तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, और तीनों को हम ऐड भी कर सकते हैं. कैपिटल Q 1, 1 and 1. Once this capital Q is done, this is your third solution. Put the value of capital K, capital P and capital Q. Third solution complete हो जाएगा. Finally, apply the superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने सिंपली क्या करना होता है, फर्स्ट सोल्यूशन में सेकंड सोल्यूशन को ऐड कर दें प्लस द थर्ड सोल्यूशन विद द कांस्टेंट्स C1, C2 एंड C3. इस पैटर्न के ऊपर हम प्रोसीड करेंगे और अपना फाइनल सोल्यूशन लिखें. दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन. सारे जितने भी सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए हैं सबको ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद फाइनली द प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसको आपने यूज़ करना है, और जो भी मेथड है इसके अंदर परफेक्शन आप खुद लेके आएंगे बाय सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.